नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक स्कॉर्पियो। अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये एक जनरल वे में रीडिंग्स होती हैं, तो खुले दिमाग से देखिए। जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं उन्हें एफर्म क्लेम करें। एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, अपनी एनर्जीज अगर रीड करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। कॉल ना करें, टेक्स्ट करें, रिवर्ट ज़रूर करूँगी। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। खुश रहना सीखो, जो भी सिचुएशन है, स्टक भी है ना, अगर खुश रहोगे तो कहूँगी एक पॉजिटिव ऑरास क्रिएट होंगे, नहीं तो नेगेटिविटी उतनी ही क्रिएट होंगी। खुशियाँ से कहूँगी, खुश रहने से खुशियाँ बढ़ती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज रीड करती हूँ, सिचुएशन देखते हैं पहले क्या है। ओके, आप एक डिसीजन लेने की सिचुएशन में हो। आप कई चीज़ें एट अ टाइम सोच रहे हो कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, या रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए, वो आप डीप सोच में हो। देखो, आप ना मूव ऑन की सोच रख रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो इस रिश्ते के लिए अगर कहूँगी, जिनके साथ में भी आपकी बॉन्ड है ना, आपने एक अच्छा टर्म भी रखा, एक बॉन्ड भी रखा, आप उनकी मदद भी की, लेकिन जितना आप उनके तरफ में प्रोग्रेस करते हो उतनी ही खुद को कहूँगी हार्म करते हो, स्टक एनर्जीज में जाते हो। ऑल्दो कि अभी भी आपकी कहूँगी एक पॉजिटिव डिज़ायर्स दिखती है अपने पर्सन को लेके, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी दिखती है। एंड आपका कहूँ तो एक पैशन दिखता है उनके तरफ में, लव का। प्रैक्टिकल सोच में कहूँगी लव दिखता है, रीयूनियन की सोच दिखती है। लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन अब मुझे उस वे में नहीं सही से आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक डिसीजन लेने की सोच में हो। आई थिंक मूव ऑन की सोच। कई बार एलिगेशन जब लग जाता है ना, कम्युनिकेशन होता है, तो लड़ाइयाँ ही होती हैं। तो उस सिचुएशन में लोग को लगता है, देखो इंसान है हम, तो हमें लगता है कि हमारी भी लाइफ है, हमें भी खुश रहने का हक है। तो बार बार ये परेशानी, डिप्रेशन कौन झेले। तो इससे बेटर है कि मैं कुछ एक न्यू चीज़ें करूँ या न्यू रिश्ते के रिगार्डिंग सोचूँ। तो ये है आपकी सिचुएशन में चीज़ें चल रही हैं। देखते हैं क्या है, अब पर्सन में क्या है, उनके तरफ की सिचुएशन देखते हैं क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये तो जगल कर रहे हैं, यानी कि रिश्ते को ख़त्म भी नहीं करना चाहते हैं, एक नई तरफ में भी जाने की है। या कहूँगी पेरेंट्स हैं तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। अगर फैमिली कहता है तो उन्हें भी सुनते हैं, एंड आपसे भी डिस्कनेक्ट नहीं करना पा रहे हैं अगर कहूँ तो। एंड अगर आप इन्हें कहते हो ना कि डिस्कनेक्ट करने की बात, तो ये स्टक हो जाते हैं। तो यानी कि पर्सन प्यार तो करते हैं, लेकिन दो डबल फेज में है ये, यानी कि इनका घर परिवार शायद इन्हें फोर्स कर रहा है कि एक नए रिश्ते में जाने के लिए, बट ये आपसे मन भटका नहीं पा रहे हैं। तभी कहूँगी ये मिस करते हैं आपको, इमोशंस हाई हैं इनकी, एंड कमिट भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक्शंस नहीं, या कहूँगी रुकावट है उस एक्शंस में, या टाइम लग सकता है उस एक्शंस में। बट कहूँगी सोचते हैं, दिन रात कहूँगी मिस भी करते हैं, सोचते भी हैं पर्सन। देखती हूँ क्या है। देखो, आपके पर्सन की कभी कभी सोच लगती है ना, इनकी सोच बताऊँ तो क्या ये सिर्फ मतलब ये इनको लगता है कि क्या ये बॉन्ड सिर्फ एक फिजिकल रिश्ते तक के लिए ही था, कि आके चला गया पर्सन, शॉर्ट टाइम कनेक्ट होता है। ऑल्दो कि आप ऐसा सोचते नहीं हो, बट ये कहीं ना कहीं सोचते हैं। तो कभी कभी फैमिली अगर कुछ चीज़ें कहती हैं तो उन्हें भी प्रायोरिटी देते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ कप्स। देखो, ओवरऑल में आप चाहते तो हो कि खुश होना, या पर्सन को भी एक अच्छी ज़िंदगी देना, एक सेटल ज़िंदगी, या कमिट करना। अब पर्सन ही शायद उस वे में सपोर्ट आपको नहीं कर रहे हैं हाल फिलहाल। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, ये पर्सन आपके सेपरेशन तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कि ये सेपरेशन चाहते हैं या डिस्टेंस बनाना चाहते हैं, नहीं। आप अगर इन्हें दुनिया समझते हो तो ये भी कहीं ना कहीं आपका प्यार मिस कर रहे हैं फिलहाल, एंड आपको वापसी भी कहूँगी ये कनेक्ट करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या है, सिचुएशन को क्लेरिफाई करते हैं।
देखो ये जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में भी हो तो ये कंटिन्यू चल रहा है, कुछ टाइम के लिए कहूँगी परिवर्तन स्वरूप ये हार्ट ब्रोकन ही फेज रहेगा। देखते हैं इधर क्या है। ये बैलेंस करना चाहते हैं, ये चाहते नहीं है कि आप एक डिसीजन लो एंड ज़िंदगी में प्रोग्रेस करो, तो ये एक बैलेंस फेस करेंगे, आपसे एक हेल्दी कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ तो है जो ये प्रोग्रेस करने के लिए करेंगे आपके तरफ में। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। देखो आप दोनों की कहूँगी अभी सेपरेशन तो नहीं लग रही है मुझे। भले ही आप कितना भी डिसीजन लेना चाहो तो बट ये सिचुएशन अभी बदलेगा नहीं। इट्स अप टू यू डिसाइड नाउ। कह रही हूँ अगर आपको सेपरेशन में जाना है तो अब आपको डिसीजन अगर लेना है, देखो सोच तो रहे हो कि एक डिसीजन लेना है तो लेना है तो लेना है। अगर इनके लिए सोचते रहोगे तो ये आपको कनेक्ट करेंगे एंड फिर से कहूँगी एक चलेंगी चीज़ें, ना आपको सही से ये सपोर्ट करेंगे ना ही आपको सेपरेट होने देंगे। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको डिसीज़न लेना क्या है जीवन में। अगर आपको खुद का प्रोग्रेस चाहिए तो आई थिंक आपको एक डिसीज़न लेना होगा, मतलब कंप्लीट इनके तरफ में देखना बंद करना होगा या सोचना बंद करना होगा, तभी एक सेपरेशन क्रिएट होगा। नहीं तो यही फेज रिपीटेडली ऑन ऑफ चलता रहेगा, बिकॉज ये तो आपको छोड़ेंगे नहीं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड कभी कभी रोल रिवर्स भी हो जाता है तो खुले दिमाग से देखिए। एंड अगर कुछ मैचेबल लगे तो लिख के भी बताइए। एंड कुछ लोग अगेन कहूँगी लाइक शेयर भी करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से कोई अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।